आपने सुना होगा कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। लेकिन क्या हो अगर कुछ तस्वीरें सिर्फ कहानी न सुनाएं, बल्कि पूरी दुनिया की कूटनीति का रुख ही बदल दें। जी हाँ, हाल ही में चीन में एक समिट हुई और वहां खींची गई कुछ तस्वीरों ने एक बिल्कुल नई कहानी लिख दी है। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं तस्वीरों की। ये तस्वीरें हैं चीन के तियानजिन में हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट की। अब पहली नज़र में देखने पर तो ये बस कुछ नेताओं की एक आम मुलाकात लगेगी, लेकिन रुकिए, असल कहानी जो है ना वो इनकी पोजीशनिंग में छिपी है। देखिए, इस कहानी के ना दो हिस्से हैं। एक तरफ है प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जरा इनकी केमिस्ट्री देखिए। क्या ये कोई फॉर्मल मीटिंग लग रही है? बिल्कुल नहीं, है ना? लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा सा पैन होता है, कहानी का दूसरा हिस्सा सामने आता है। बैकग्राउंड में खड़े हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और वो इस ग्रुप से बिल्कुल कटे हुए, एकदम अलग थलग दिख रहे हैं। और जानते हैं, ये जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, ये किसी से छिपी नहीं। बस देखते ही देखते ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, हेडलाइंस बन गईं। लोग सिर्फ नेताओं को नहीं देख रहे थे, वो एक नए पावर डायनेमिक को, एक उभरती हुई शक्ति को पढ़ रहे थे। कह सकते हैं कि इसी एक तस्वीर ने इस समिट की पूरी कहानी की नींव रख दी। लेकिन बात सिर्फ तस्वीरों और बॉडी लैंग्वेज तक ही सीमित नहीं थी। ये जो डिप्लोमैटिक दूरी तस्वीरों में नजर आ रही थी ना, वो बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में भी गूंजने वाली थी, और वो भी आतंकवाद जैसे एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर। और ये कोई बंद कमरे में कही गई बात नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कड़ा संदेश सीधा सबके सामने पाकिस्तानी और चीनी लीडरशिप की मौजूदगी में दिया। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया और साफ कहा कि ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक चुनौती है। मतलब एक सीधी और साफ चेतावनी। और ये सिर्फ एक भाषण देकर खत्म नहीं हो गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि मोदी का ये स्टैंड एससीओ के ऑफिशियल डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र का हिस्सा बना। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी, और पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मैसेज जिसे वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने अचानक इतना बोल्ड और इंडिपेंडेंट स्टैंड क्यों लिया? आखिर इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या थी? तो इसका जवाब छुपा है भारत और उसके एक सबसे बड़े वेस्टर्न पार्टनर अमेरिका के बीच बढ़ते टेंशन में। देखिए, एससीओ समिट में जो हुआ ना, वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी जमीन पिछले कुछ महीनों से ही तैयार हो रही थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स और जर्मन मीडिया की रिपोर्ट्स को देखें तो पता चलता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और तब के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच, कई वजहों से काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। तो हुआ क्या था? यह दरअसल एक के बाद एक हुई घटनाओं की एक पूरी सीरीज थी। इसकी शुरुआत होती है G7 समिट के बाद, जब रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने मोदी को पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मिलवाने की एक कोशिश की, जिसे भारत ने सीधे सीधे ठुकरा दिया। फिर मामला नोबेल पुरस्कार के नॉमिनेशन तक पहुंच गया, उसे भी मना कर दिया गया। इसके बाद व्हाइट हाउस ने 4 बार फोन कॉल की कोशिश की, लेकिन भारत की तरफ से बात नहीं हो पाई। और आखिर में अमेरिका ने एक जवाबी एक्शन लेते हुए भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। तो एक के बाद एक रिश्ते कैसे बिगड़ते चले गए। अब अमेरिका के इस प्रेशर के सामने भारत का जवाब बिल्कुल साफ था। हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता का एक खुला ऐलान था। इसका सीधा मतलब था कि भारत अपने फैसले अपने फायदे के हिसाब से लेगा, किसी के दबाव में आकर नहीं। और बस इसी कॉन्फिडेंस ने एससीओ समिट के लिए पूरी स्टेज तैयार कर दी थी। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। अमेरिका के साथ इसी तनाव ने एक नए और बहुत ही पावरफुल समीकरण के लिए जगह बना दी, और वो था RIC तिकड़ी का उदय। तो अब समझ में आता है कि एससीओ समिट में मोदी, पुतिन और शी की वो गर्मजोशी भरी मुलाकात सिर्फ एक फोटो ऑप क्यों नहीं थी। ये दुनिया को एक सीधा मैसेज था कि अमेरिकी लीडरशिप का एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प मौजूद है। ये तीनों देश मिलकर एक नए ग्लोबल पावर सेंटर के तौर पर खुद को पेश कर रहे थे। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। जरा इसके पीछे के नंबर देखिए। ये जो तिकड़ी है ना, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इनके पास जबरदस्त इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है। अगर हम पीपीपी के हिसाब से जीडीपी की बात करें तो इन 3 देशों की कुल जीडीपी अमेरिका से लगभग डबल है। और तो और न्यूक्लियर हथियारों के मामले में भी ये तिकड़ी अमेरिका से आगे है। ये आंकड़े साफ साफ दुनिया के बदलते पावर बैलेंस की कहानी बता रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, वॉशिंगटन में यह सब देखकर काफी हैरानी और बेचैनी थी। वहां के एनालिस्ट्स की जो प्रतिक्रिया थी वो कुछ ऐसी थी कि भाई, तुम तो हमारे दोस्त थे, एससीओ तो एक एंटी अमेरिका ग्रुप है, तुम उसका हिस्सा क्यों हो?
उनके लिए भारत का यह कदम समझना मुश्किल हो रहा था कि उनका एक पार्टनर उनके विरोधी माने जाने वाले खेमे के साथ कैसे खड़ा हो सकता है। इस एक समिट ने दुनिया भर के न्यूज रूम्स में जैसे एक हलचल सी मचा दी। हर देश इस नई सच्चाई को अपने अपने एंगल से समझने की कोशिश कर रहा था और ये चीज मीडिया की हेडलाइंस में साफ साफ झलक रही थी। शायद जो सबसे ड्रामेटिक रिएक्शन आया वो था पाकिस्तान से। वहां के टीवी चैनल्स पर एनालिस्ट्स जैसे मातम मना रहे थे और हेडलाइन क्या थी? मुल्क यतीम हो गया, मतलब देश अनाथ हो गया। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक हार थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके सबसे करीबी दोस्त चीन ने ही उनका साथ छोड़ दिया हो। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान में मायूसी थी, वहीं भारत में एकदम जश्न का माहौल था। इंडियन मीडिया ने इसे दोस्ती का नया अंदाज कहा और इस पूरे समिट को भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का एक मास्टर स्ट्रोक बताया। और बात करें वेस्टर्न मीडिया की, तो उन्होंने ना तो कोई जश्न मनाया, ना ही कोई मातम। उन्होंने इसे बिल्कुल ठंडे दिमाग से, अपने फायदे के नजरिए से देखा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चेतावनी दी कि इससे अमेरिकी बाजारों पर सीधा दबाव पड़ेगा। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ये व्हाइट हाउस के लिए एक मैसेज है कि अगर टैरिफ वाली पॉलिसी जारी रही तो भारत के दूसरे जरूरी दोस्त भी हैं। तो सवाल यह है कि ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये सिर्फ हालात की वजह से बना एक टेम्परेरी गठबंधन है, या फिर ये एक नई मल्टीपोलर दुनिया यानी एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की पहली असली झलक है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है।